नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। 26 अरब 400 करोड़ की महायोजना का सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को सौंप दी है। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार की बेटियों को शादी में जो मदद होनी चाहिए उनके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, ये तमाम लोग जैसे अंजू मारा, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम लोग आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस योजना के बारे में। कल की खबर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को स्वीकृति दी और इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या विवाह योजना 2005 से ही संचालित करके रखा था और उसी को एक कदम और बढ़ाते हुए उन्होंने कल घोषणा की हमारे बिहार की बहनों के लिए, हमारी बिहार की बेटियों के लिए एक ऐसी योजना को लाया है जिस योजना के तहत हमारे परिवार में जितनी भी बेटियां हैं उनको और उनके माता पिता को जो उनकी विवाह की चिंता सताती थी, आज उसका निवारण हो गया है। हम सभी जानते हैं ना कि जब एक बेटी का एक परिवार में जन्म होता है तो उसके पिता के कंधे पर एक बोझ जैसा आ जाता है, लेकिन हमारे पिता स्वरूप और हमारे भाई स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को अब बोझ हटाकर उन्हें अभिमान बनाने का काम जो किया है उसकी एक सबसे बड़ी घोषणा है, उसका एक सबसे बड़ा तोहफा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूरे बिहार वासियों को दिया है, और वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। इस योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की सौगात देंगे। मैं यहाँ आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे 8053 पंचायतों में इस तरह के विवाह मंडप को बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत, ध्यान से सुनिएगा, कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह विवाह कन्या मंडप योजना का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 3-4 दिन पहले विवाह मंडप योजना की बात की थी, जीविका दीदियों का ऋण बढ़ा करके 10 लाख रुपया किया गया, इन तमाम चीज़ों की जो उन्होंने बातें कही थी, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन भी है और ये गर्व भी होता है कहते हुए कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है। जो उन्होंने बातें कही थी आज से 4-5 दिन पहले इन योजनाओं को लेकर के, कल के कैबिनेट बैठक में उन्होंने इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। विवाह मंडप योजना जिसकी चर्चा कर रही थी कि 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है, और साथ ही साथ जो हमारी जीविका दीदियाँ थी जिनको 4 लाख रुपया ऋण लिया जाता था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है, और भी सारी जो योजनाएं तमाम बजट का निर्धारण कल के कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारी सरकार है, वो घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम से सीधे वादा और कमिटमेंट करने के लिए जानी जाती है और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जानी जाती है। 2015 में हमारा 7 निश्चय रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के आवाम से वादा किया था कि प्रत्येक घर बिजली दूंगा, और समय से पहले दिया। महिला सशक्तिकरण का वादा किया, आज बिहार की महिलाएं बेटियां हमारी सशक्त हैं। तो हमारी सरकार अपने कमिटमेंट को समय सीमा से पहले
पूरा करने के लिए जानी जाती है। और इसी की दिशा में कल के कैबिनेट की बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बजट का प्रावधान किया वो उसी की दिशा में है। देखिए, कन्या मंडप विवाह योजना जो है, सिर्फ उसे हम एक योजना के तौर पे उसको अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। कन्या मंडप विवाह योजना समाज में जो एक गरीबी और अमीरी का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था, वो अंतर जो है वो ख़त्म होगा। जब एक संपन्न समाज के लोग जो होते थे अपनी बेटियों की शादी में बड़े बड़े हॉल, बैंक्वेट हॉल, सजावट, मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्था जो एक शादी ब्याह के मामले में होता है वो आराम से करते थे। और वहीं समाज का एक दूसरा तबका जिसे हम गरीब तबका कहते हैं, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित शोषित समाज, जो आर्थिक तौर पे उतना संपन्न नहीं होता था कि अपनी बेटियों की शादी में वो इस तरह से एक सम्मानजनक ढंग से अपनी बेटियों को विदाई कर सके, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। तो समाज में जो एक विभेद दिखता था, गरीबी का, अमीरी का या समाज का जो एक वर्ग का अंतर था, वो अंतर भी खत्म होगा। साथ ही साथ मैं ज़रूर ये कहूँगी कि यह योजना जो है सिर्फ ना बेटियों को एक सम्मान देगा, बल्कि समाज में इक्वालिटी, समानता का भी भाव हम लोगों के बीच में पैदा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की, अगर साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप राशि की हम बात करें, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया, उन्हें ग्रेजुएट बनाया और नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दे करके उन्हें अपने पैरों पे और नौकरी से, रोजगार से जोड़ने का भी मौका दिया। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है, 26 करोड़ से अधिक की जो योजना है, इन तमाम योजनाओं को लेकर के अब इस बात को कैसे पब्लिक देख रही है। क्या मुख्यमंत्री ने जो वादा किया, चाहे वो महिला संवाद के तहत हो या और किसी मुद्दे पर, मामले पर हो, उन चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये दिया, या फिर विपक्षियों को दिखाने के लिए चुनावी मौसम में इस तरह की योजना का जो लागू करना है वो है। ये तो अब देखना होगा कि इस पर विपक्ष किस हिसाब से प्रहार करती है सत्ता पक्ष पर। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।